जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव आईक्यू में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो कि आपका 11वीं जीएस अकेडमी के द्वारा निकाला गया है, जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 27 है। हम लोग 27 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सेट का देखते हैं पहला क्वेश्चन। और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बना रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। और हाँ, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मैग्ना में शामिल है? तो आपका एक का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 25। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे? तो दो का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है? शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी, गोकुलनाथ बनाम पंजाब 1967। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 4 का 1 ही हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना। यही आपका सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग को उनके पद से हटाने की अधिकृत कौन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। वहीं बात करें अपन नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का किस अनुच्छेद में होता है? आपका 148 अनुच्छेद है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संतुष्टि के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, अनुदान की मांग और विनियोग विधेयक और धन विधेयक। आपका तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त में से इनमें से सभी हो जाएगा। वहीं बात करें आपका धन विधेयक का तो अनुच्छेद आपका हो जाता है 110। और वहीं बात करें अनुदान की मांग का तो आपका अनुच्छेद 113 है। और वहीं बात करें आपका विनियोग विधेयक का तो अनुच्छेद 114 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था? वोटिंग पहली बार कब हुआ था ईवीएम का? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1982। और बात करें 1982 में तो आपका केरल में सबसे पहले शुरू हुआ था, केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो किस देश से किया गया है? तो 8 का आंसर ये हो जाएगा, यूएसए। यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो 10 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। 233। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आ गया 11 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्त सही है? कौन सी कथन सही है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुओं का सम्मान करना प्रारंभ किया था। यही कथन सही है आपका और सही को चुनना था। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना आपका वैशाली में किया गया था। ऑप्शन ए सही है, वैशाली में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश किया गया था। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला देखते हैं।
सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित है, दीवान ए इंसा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग था आपका दीवान ए इंसा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1580 में शुरू की थी, 1580। अगला, सभ्यता और नैतिकता का नामक पुस्तक को रचना किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान थे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी, प्रारंभ की गई थी, किसके शासनकाल में? तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है। अगला, अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत की संस्था की स्थापना 1904 में हुई थी। और बात करें किसके द्वारा किया गया तो हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापना किया गया था 1904 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल रेंडर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर आपका। चलिए वही बात करें आपका इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से हो जाएगा आपका कर्नल नील हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के दौरान कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1918 विशेष अधिवेशन मुंबई। आपका बी सही हो जाएगा। पहला हुआ था फूट आपका 1907 में सूरत। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुभव नारायण सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिको। ऑप्शन बी हो जाएगा कैलिको। अगला, ऑपरेशन बारबोसा का संबंध था, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, द्वितीय विश्व युद्ध से। चलिए अगला है, भदावरी किस पशु का नस्ल है? तो भदावरी जब हो जाएगा भैंस का, ऑप्शन हो जाएगा भैंस का नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 का आंसर ये हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगला, गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोर्स हो जाएगा। अगला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, 1999 में दिया गया था भारत रत्न। वही बात करें नोबेल पुरस्कार का, तो 1998 में दिया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका 28 का डी हो जाएगा, ग्लांड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लॉरेंज वक्र का संबंध है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आय विषमता की माप, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, नगदी लेन देन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? नगदी लेन देन सिद्धांत के प्रतिपादक थे फिशर थे, ऑप्शन बी हो जाएगा फिशर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन है, नगदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फिशर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययी है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन हो, ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो बात करें चिपको आंदोलन तो शुरुआत होता आपका उत्तराखंड से हुआ था और आपका ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा सांप। सांप का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो 37 का आंसर ये हो जाएगा, जैवमंडल रिजर्व। ऑप्शन ये हो जाएगा जैवमंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापना किया गया था, तो कब किया गया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2003 में किया गया था, चेन्नई में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, वियतनाम किस देश की राजधानी है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लाओस का हो जाएगा, लाओस का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है विश्व की? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, टागानिका झील। टागानाका झील हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, पेटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, तो 41 का आंसर ये हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, घग्घरा नदी का संगम बिहार के किस जिले से है? तो आपका हो जाएगा सारण। ऑप्शन बी हो जाएगा, सारण जिला से है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण भारत मानसून के दो शाखा, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित होने के कारण क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, खगदेवजैदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका बी हो जाएगा, सिक्किम में है, सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है? अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। आपका हो जाएगा गोदावरी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। चलिए और वही बात करें आपका पूर्ववर्ती नदी का, तो गंगा हो जाएगा और सोनेखा हो जाएंगे और ब्रह्मपुत्र, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल का बृहत्तम प्रवेश किस प्रकार के मृदा अपरदन का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनालिका अपरदन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसको अब देखते हैं। पहला ऑप्शन कुमान मेघालय, आपका ये गलत है, गलत का चुनना है। ऑप्शन ये हो जाएगा, बाकी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में आपका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सर कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टिक्योमीटर दाब तंत्र। यही गलत है दोस्तों, और गलत कहीं चुनना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरीचा का बनना उदाहरण है, मरीचा का बनना उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो बी हो जाएगा, एक्स किरण का। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स किरण का।
अगला, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गति का जरूरत हो जाएगा। गति का जरूरत यानी कि प्रथम गति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आयाम पे। आयाम पे निर्भर करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो 58 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इमल्शन फ्रीजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, एक ही आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तब का आंसर ये हो जाएगा टाइफाइड। बाकी आपका खसरा है और टाइफाइड है, ये तीनों होता है वायरस से होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 61 का आंसर डी हो जाएगा, एक्सप्रिन वीलो। एक्सप्रिन वीलो हो जाएगा आपका, यही सुमेलित है, ऑप्शन डी। अगला, निम्न विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन को चयन करना है। 62 का, तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक नहीं किया था, बल्कि आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था किसका केंद्र की खोज, यही गलत है और गलत का चुनना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो देखिए इसमें सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो 64 का आंसर ये हो जाएगा, आसवन विधि। ऑप्शन हो जाएगा आसवन विधि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रक्त में निम्न में की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में आपसे पूछा है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथोग्लोबिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछता जल में किसकी अधिकता से कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्रेट हो जाता है, मगर यहाँ लिखा है रक्त से, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर उपस्थित सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है? तो 66 का आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। चलिए अगला देखते हैं। पारे को समानतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो 67 का आंसर ये हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है? तो 68 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 68 का फ्लोरीन युक्त बहुलक, यही गलत है और गलत को चुनना था। चलिए अगला, ग्लूकोज को एथिलीन ग्लूकोज में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, जाइमेज। हो जाएगा जाइमेज के द्वारा। अगला, समस्थानिक C14 संबंधित है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, फांसिक जीवाणु की आयु निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों इसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन देखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।